देखिए इस किताब का नाम है समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। समय, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। ये कबीरदास जी ने आज से 500 साल पहले बोल दिया था। कबीरदास जी आज से 500 साल पहले बोल गए कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। बोला मगर हम समय की कद्र करते हैं क्या? नहीं करते। 5-10 मिनट को तो हम कुछ भी नहीं समझते। बोले क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है। आओ, तो टाइम मैनेजमेंट, समय की जो हत्या करेगा उसकी खुद हत्या हो जाती है। समय का जो मर्डर करेगा उसका खुद मर्डर हो जाता है। तो समय की जो कद्र करेगा उसकी कद्र सब जगह होने लगती है। जो समय की कद्र करेगा उसकी कद्र होने लगती है। समय की जो हत्या करेगा उसकी हत्या हो जाती है। समय के साथ जो जैसा करेगा उसके साथ भी वैसा हो जाएगा। सही बात है क्या? सही बात है ना? तो ये टाइम मैनेजमेंट बुक आप पढ़िएगा। पी.के. आर्य प्रोफेसर ने लिखी है, प्रोफेसर पी.के. आर्य द्वारा रचित है। समय प्रबंधन द्वारा सफल होने के गोल्डन रूल्स, इसके अंदर रूल्स दिए गए हैं। कुछ रूल्स मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा जो कि आपके लिए बहुत काम के होंगे। समय प्रबंधन का पहला गुरु मंत्र सच्चे रहिए, आपको सच बोलना है, पहला रूल। समय प्रबंधन का दूसरा गुरु मंत्र है महत्व समझिए, महत्व समझिए, समय का महत्व, काम का महत्व। समय प्रबंधन का तीसरा गुरु मंत्र है सुव्यवस्थित रहिए, आप सुव्यवस्थित रहिए। आपका जो रहने का तरीका वो सुव्यवस्थित होना चाहिए, कुछ भी उटपटांग नहीं होना, है ना? ठीक है ना? समय प्रबंधन का चौथा गुरु मंत्र है आर्थिक लक्ष्य रखिए। देखो चौथा लक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण, आर्थिक लक्ष्य। आपका काम पैसा कमाना जरूर होना चाहिए, ये चौथा मंत्र है। आर्थिक मतलब अर्थ कमाने की आपकी मानसिकता होना चाहिए कि भाई जो मैं काम कर रहा हूं उससे मुझे पैसा मिलना चाहिए। जो भी काम आप कर रहे हो उससे पैसा आना जरूरी चाहिए। चौथा के बाद में पांचवा गुरु मंत्र है बहुआयामी बनिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही काम आता है, सब प्रकार के काम सीखो, जितने भी सीख सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे तो चाय बनाना आता है, मैं तो चाय की घुंटी डाल सकता हूं, है ना? समय आने पे कपड़े धोना भी सीख जाओ कि जरूरत पड़े तो धोबी भी बन सकते हैं हम, क्योंकि धोबी भी अच्छा पैसा बना लेता है ना? ठीक है ना? कमा लेता है मतलब। तो समय प्रबंधन का छठा गुरु मंत्र है सचेत रहिए, आपको केयरफुल, सावधान रहना है। और सातवां मंत्र है प्रकृति के निकट रहिए, नेचर, प्रकृति से जुड़े रहिए। और आठवां गुरु मंत्र है जागरूक रहिए। नौवां गुरु मंत्र है समय को नियंत्रित कीजिए। 10वां गुरु मंत्र है उत्कृष्ट बनिए, उत्कृष्ट, उत्तम बनने की कोशिश कीजिए, है ना? और 11वां गुरु मंत्र है नैतिक रहिए, अपने जीवन मूल्यों के साथ समझौता ना कीजिए। 12वां गुरु मंत्र है सहज रहिए, सरल रहिए, ताकि छोटा सा बच्चा भी आपसे बात कर सके। इतना सरल होना चाहिए आपको कि छोटा सा बच्चा भी आपसे बात कर सके। ऐसा नहीं कि आपको देख के वो भग जाए, आपको देख के उसे डर लगने लगे। मतलब आपको सरल सहज बने रहना है कि हर व्यक्ति आपसे बात करने में सहजता महसूस करे, उसको डर ना लगे कि नहीं यार इससे बात करूं कि नहीं करूं, अरे यार नहीं यार इससे बात नहीं करूं, ये तो वीआईपी दिख रहा है, अरे ये क्या मालूम अपन से बात करेगा कि नहीं करेगा। ऐसे बहुत से लोग। तो इतना सरल बन के रहना है कि आपसे हर व्यक्ति बात कर सके, निसंकोच, बिना डर के, बिना संकोच के। 13वां गुरु मंत्र मत टालिए मत किसी भी काम को, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, थोड़ी देर से करेंगे, ये टालने वाली प्रवृत्ति आपके अंदर नहीं होना चाहिए। और 14वें नंबर का गुरु मंत्र है समय सारणी जरूर बनाइए, टाइम टेबल। समय सारणी जो बना लेगा फिर वो व्यक्ति समय का महत्व समझ जाएगा, क्योंकि समय से बलवान कोई भी नहीं होता, समय से ताकतवर कोई है क्या? टाइम इज स्ट्रॉन्ग, समय से बलवान कुछ भी नहीं है धरती पे। सही बात है ना? तो समय नष्ट ना करें, समय का निवेश करें। देखो निवेश, इनपुट, समय का निवेश, पैसे का निवेश होता है, इसी प्रकार समय का भी निवेश होता है।
आप समय का निवेश कर रहे हैं और पैसे का भी निवेश कर रहे हैं। आप पढ़ने आ रहे हैं ना, अपनी आयु, आपकी उम्र को आप दे रहे हैं। यहाँ पे क्या दे रहे हैं? आपकी उम्र दे रहे हैं। 1 साल 2 साल ये हमारी उम्र है, हम दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? पढ़ाई को। निवेश हो रहा है हमारी उम्र का और हमारे पैसे का। पैसा भी आप लगा रहे हैं ना। यही सही समय प्रबंधन है, यही सही समय प्रबंधन है। हमें समय का निवेश करना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है, समय को व्यर्थ नष्ट मत करो। समय को व्यर्थ नष्ट मत करो, क्योंकि यही वह चीज है जिससे जीवन का निर्माण होगा। अगला, समय और समुद्र की लहरें किसी का इंतजार नहीं करती। समय और समुद्र की लहरें कभी किसी का इंतजार करती है क्या? समय किसी का इंतजार करता है? लहरें किसी का इंतजार करती है कि वो आएगा जब ही निकलूंगी, जब ही आगे बढ़ूंगी, वरना आगे ही नहीं बढ़ूंगी? ऐसा करती है क्या? नहीं। समय और समुद्र की लहरें कभी किसी का इंतजार नहीं करती। जैसे नदी बह जाती है और लौट कर नहीं आती, उसी तरह रात दिन मनुष्य की आयु लेकर चले जाते हैं, फिर नहीं आते। अपनी आयु निकल रही है ना डेली, प्रतिदिन हमारी उम्र कम हो रही है कि बढ़ रही है? हमारी उम्र बढ़ रही है कि घट रही है ना? समय निकल रहा हमारे हाथ से। किसी भी काम के लिए आपको कभी भी समय नहीं मिलेगा। यदि आप समय पाना चाहते हैं तो आपको इसे बनाना पड़ेगा। आप सोचोगे यार मेरे पास टाइम नहीं है यार, अरे मैं काम कैसे करूँगा, मैं घर पे नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास टाइम नहीं रहता है। टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम बनाना पड़ेगा। आपको कैसे भी करके समय मैनेजमेंट करना पड़ेगा और उस काम के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। जैसे कोई बोलता है सर यार मैं कैसे नाचना सीखूं, यार मेरे को सर टाइम नहीं मिलता, मैं नाचना सीखना चाहता हूँ, मैं डांसर बनना चाहता हूँ, टाइम नहीं मिलता। टाइम निकालना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस के, बिना अभ्यास के कोई भी सफलता नहीं मिलती। कोई भी डांसर बनता है तो ऐसे थोड़ी बन जाता है कि भाई गॉड गिफ्ट है, भगवान ने आशीर्वाद दिया, डांसर तैयार हो गया। ऐसा थोड़ी। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ना। ठीक है ना। तो आपने काम देखो, अपने काम पर मैं सदा समय से 15 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। आपको कहीं जाना है, आप 15 मिनट पहले जाओ। और मेरी इसी आदत ने मुझे कामयाब व्यक्ति बना दिया। तुमने देखा होगा मेरे को 10:30 का टाइम है, मैं 10:30 बजे किसी भी हालत में आ जाता हूं। मेरे को नौकरी करते हुए 24 साल हो गए। मेरी नौकरी कितने साल की हो गई? मैं जब 22 साल का था जब मैं नौकरी चढ़ गया था। जब मेरी उम्र 22 साल की थी, जब मेरी नौकरी लग गई थी, और 24 साल की मेरी नौकरी हो गई है, और मैंने 24 छुट्टियां भी मेरे जीवन में ले ली है। सीएल होती है जो मुझे हर साल मिलती है 16। कितनी मिलती है? 1 साल की 16 छुट्टी मिलती है। मैंने अभी तक 24 साल में 24 छुट्टी भी नहीं ली। 24 छुट्टी मैंने कभी नहीं ली। सीएल जो होती है ना, वो मैंने कभी ली नहीं। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती तो कभी ली होगी मैंने, मेरे को तो याद ही नहीं कब ली मैंने। समझे? अभी राखी पे गया था, दूसरे दिन आ गया कि नहीं? राखी की छुट्टी थी, बस उसी दिन घर रुका। चलो अब इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट। समयनिष्ठ होने पर समस्या यह हो जाती है कि इसका आनंद अक्सर आपको अकेले लेना पड़ता है। समय पे आइए, आपको आनंद की अनुभूति होगी, बहुत अच्छा लगेगा आपको। समय से हर काम समय पे करेंगे, जल्दी उठेंगे तो कितना अच्छा लगता है ना हमें। हमारा हर काम समय पे हो जाता है ना, और देरी से उठते हैं तो दिमाग अव्यवस्थित होता है। घर में जल्दी करो जल्दी करो, किसी से लड़ाई भी हो जाती है घर में, मम्मी नाराज हो जाती है, हम नाराज हो जाते हैं, है ना। ऐसी घड़ी नहीं बन सकती जो गुजरे हुए घंटे को फिर से बजा सके। जो समय निकल गया उसको फिर से ला सकती कोई घड़ी ऐसी बनी है कि जो समय निकल गया वो फिर से बज जाए, फिर से 2 बजने लगे, अभी 2 बजने लगे, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसी घड़ी अभी तक नहीं बनी। तो इस तरीके के इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। और जो समय को नष्ट करता है, समय भी उसे नष्ट कर देता है। जैसा समय के साथ करोगे वैसा तुम्हारे साथ होने लगेगा। सही बात है क्या? घड़ी पर शासन करो, उससे शासित मत हो। आपको घड़ी पे शासन करना है, न कि शोषित होना है। ठीक है। नेक्स्ट है, समय सभी चीजों को परिपक्व कर देता है। समय सत्य का प्रणेता होता है। समय आने पर ही वृक्ष में फल आते हैं। समय से पहले वृक्ष फल देता है क्या? चाहे आप उसकी जड़ में 1000 घड़े पानी का डाल दो, बोले 1000 घड़े पानी का डाल दो, अभी फल आने लगेंगे, ऐसा होता है क्या?
तो समय पर ही आपको सफलता मिलेगी, मगर उसके लिए आपको सतत लगे रहना पड़ेगा। समय आपके जीवन का सिक्का है और सिर्फ आप ही तय कर सकते हैं कि इसे कैसे खर्च करना है। समय को कैसे खर्च करना है ये सिर्फ आप ही तय कर सकते हैं। समय वह है जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, पर जिसे हम सबसे गलत तरीके से उपयोग करते हैं। चाहते तो हम समय सबसे ज्यादा है, मगर सबसे गलत तरीके से उपयोग भी हम समय का करते हैं। समय को हम बर्बाद करने में लगे रहते हैं। जब तक आप अपना मूल्य नहीं समझेंगे, तब तक आप अपने समय की महत्ता नहीं समझ पाएंगे। आपको अपना मूल्य समझना पड़ेगा कि आपका जीवन, जो मनुष्य जीवन आपको मिला है, वो अनमोल है। आप इसे समय की कद्र करते हुए इसे सदुपयोग में लाएं। ठीक है ना? तो ये बहुत अच्छी किताब है, टाइम मैनेजमेंट। प्लीज़ इसे आप पढ़िएगा। ठीक है? ओके।